डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, मैं रामजी गुप्ता, योर इंग्लिश टीचर। अगेन टुडे वी आर हैविंग वन मोर comprehension exercise. 3-4 videos have already been uploaded as far as comprehension exercises are concerned. Now today one more very unique comprehension exercise is there. आपको फिर complete thorough knowledge इसका देंगे। एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज, एक एक क्लास आपको एक्सप्लेन करेंगे और इंग्लिश कैसे लिखा जाता, कैसे पढ़ा जाता, हर चीज आपको कैसे समझा जाता है, हर चीज आपको क्लियर आई, कैसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये सब कुछ सीखना है। केवल हिंदी नहीं सीखना है पैसेज का। तो आइए चलिए, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज। जैसा मैं बार बार आपको बताता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन इज अ नाउन वर्ड, ये नाउन फॉर्म है। कॉम्प्रिहेंड इसका वर्ब फॉर्म है। कॉम्प्रिहेंड माने होता है टू अंडरस्टैंड, यानी आप इस पैसेज को समझते कि नहीं, आपकी इस नॉलेज को जज करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज आर गिवन टू यू इन योर एग्जामिनेशन। तो आइए, आज एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज आपके सामने है। आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, मैनी पीपुल। अब ये देखिए, मैनी पीपुल ये सब्जेक्ट है इस क्लास का, यहां से यहां तक एक क्लास है, मैनी से लेके कंप्लेन तक। दिस इज वन क्लाज, CLAUSE, उपवाक्य। मैनी पीपुल कंप्लेन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कंप्लेन। कंप्लेन्ड, कंप्लेंट सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और कंप्लेंट जब हो जाता है तो नाउन फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर है पीपुल, तो इसलिए जो है SES नहीं लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अनेक लोग, मैनी पीपुल माने अनेक लोग, कंप्लेन शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? आगे नाउन क्लास कंप्लेन, व्हाट के जवाब में पूरा नाउन क्लास आगे आ रहा है। दैट की रिलेटिव प्रोनाउन ये दैट है, दैट की ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये नाउन क्लास यहां से रन कर रहा है, चल रहा है। तो अनेक लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन। अब यहां जो ब्रेक डाउन है एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक डाउन माने होता है स्वास्थ्य में गिरावट, यानी आपकी तबीयत खराब होना, आपका स्वास्थ्य खराब होना। तो अनेक लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। किसकी वजह से? ये थ्रू जो है प्रीपोजिशन है, किसकी वजह से? ओवरवर्क, काम की अधिकता की वजह से। यानी अनेक लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके पास काम बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं और ये चीज फाइंड आउट करते हैं कि राइटर इस चीज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, कि क्या काम की अधिकता की वजह से ओवरवर्क कर, मान लीजिए नॉर्मल काम के घंटे हैं फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे, और अगर हम मान लीजिए 12 घंटे काम करते हैं, तो क्या हमारा रियली जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा? इसी चीज को वो जो है आगे बताएगा, डिस्क्राइब करेगा। देखिए आगे क्या कहता है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, राइटर कह रहा है कि इस तरह के ये जो शिकायत आई है, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे केसेस में कि जो बहुतायत है। इन द मेजॉरिटी ऑफ, ये आपका जो है डिटर्मिनर है पूरा, जो है अधिकतर केसेस में। मेजॉरिटी माने बहुत, मान लीजिए 100 केसेस, ऐसे केसेस स्टडी किया गया, ऐसे केसेस में जिसमें लोग शिकायत करते हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब हुआ अधिक काम करने की वजह से। ऐसे 100 एग्जांपल्स लिए राइटर ने, उनमें मेजॉरिटी ऑफ सच के 90 केसेस में उसने क्या पाया वो आगे बताने जा रहा है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन, अब ये नाउन हो गया ब्रेकडाउन, यहां पर जो है ये ब्रोकन डाउन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहां ब्रेकडाउन नाउन हो गया। अधिकतर केसेस में राइटर कह रहा है ये पाया गया, ये देखा गया इस तरह के कि दी ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली, जो स्वास्थ्य में गिरावट है वो अपेक्षाकृत जो है वो अक्सर यही पाया गया कि द रिजल्ट, यानी वो परिणाम है, किसका परिणाम है? ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, यानी जो मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यक्ति अपने शारीरिक जो एनर्जी है उसका ह्रास करता है, वेस्ट करता है। तो फिर से देखिए, ये थोड़ा कठिन स्ट्रक्चर है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ये फ्रेज हो गया एक, कि इस तरह के जो है अधिकतर केसेस में द ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन है, स्वास्थ्य में गिरावट है, इज, अब तुलना कर रहा है, इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड। वो किसका परिणाम है? वेस्टेड एनर्जी, फुलिशली एडवर्ब वेस्टेड एडजेक्टिव एनर्जी नाउन, और मोर फ्रीक्वेंटली यानी अपेक्षाकृत अधिकतर मामलों में उसने यही पाया, या बहुधा ये उसने यही पाया कि द रिजल्ट, ये परिणाम है, किसका परिणाम है? जो हम लोग मूर्खतापूर्ण जो है अपने शारीरिक एनर्जी का ह्रास करते हैं। यानी काम ज्यादा करने की वजह से नहीं, या काम की अधिकता की वजह से नहीं, बल्कि हम लोग जो है मूर्खतापूर्ण तरीके से
अपनी जो एनर्जी वेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट, उसने बहुधा यह देखा कि उसका रिजल्ट है ब्रेकडाउन अधिकतर केसेस में। आगे राइटर देखिए क्या कहता है, इफ यू विश टू सिक्योर हेल्थ, अब कहता है अगर आप जो है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहते हैं, ये कंडीशनल क्लॉज है, इफ यू विश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब है, टू सिक्योर इन्फिनेटिव है, हेल्थ नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आए, इफ यू विश टू सिक्योर हेल्थ ये क्लॉज हो गई। अगर आप जो है अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो कॉमा क्या करना होगा, यू मस्ट लर्न, तो आपको अवश्य ही सीखना होगा। क्या सीखना होगा, टू वर्क काम करना, इन्फिनेटिव है, विदाउट प्रीपोजिशन है, फ्रिक्शन नाउन, यानी बिना फ्रिक्शन के काम करना आपको सीखना होगा, यानी बिना किसी टेंशन के, तनाव के, और बिना किसी जो है माइंड में जो है व्यग्रता लिए हुए। टू बिकम एंग्सियस, अब इन्फिनेटिव फ्रेज है सब्जेक्ट के रूप में, टू बिकम माने हो जाना, एंग्सियस माने व्यग्र, और एक्साइटेड माने उत्तेजित, और अथवा टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, या चिंता काफी टेंशन ले लेना, चिंता कर लेना, किस पर, ओवर नीडलेस डिटेल्स माने व्यर्थ की बातों पर। ये कोई भी ऐसा काम, जो 3 काम यहां बताए उनमें से कोई भी काम, चाहे एंग्सियस हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, या व्यर्थ की बातों में जो है टेंशन लेना, वो किसके बराबर है, इज टू इनवाइट, ये इन्फिनेटिव फ्रेज का इधर सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव फ्रेज, इधर जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, दोनों नाउन इन्फिनेटिव है। तो इसका ये जो टू बिकम एंग्सियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर डिटेल्स, ये क्या है, इज माने है टू इनवाइट माने आमंत्रित करने के बराबर। किसको आमंत्रित करने के बराबर, ए ब्रेकडाउन, ए ब्रेकडाउन माने स्वास्थ्य में गिरावट, यहां नाउन फॉर्म है आर्टिकल के बाद। यानी राइटर इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है कि जब हम लोग जो है, हम लोग का नेचर जो है, या हमारा जो माइंडसेट अगर इस तरह का, हम छोटी छोटी बातों में जो बहुत व्यग्र हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, या छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत टेंशन ले लेते हैं, तो ये है एक्चुअली रीजन ब्रेकडाउन आमंत्रित करने का, यानी स्वास्थ्य में गिरावट का। हमें काम करने का तरीका ही नहीं आता है, और हम इसीलिए जो है ये रिजल्ट, ये किसका रिजल्ट है, वही फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। हम लोग फुलिशली जो है मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। तो मोर फ्रिक्वेंटली, यानी अक्सर उसने राइटर ने यही पाया कि अधिकतर केसेस में इसकी वजह से स्वास्थ्य खराब होता है। आगे देखिए, इसको क्लैरिफाई कर रहा है, वर्क यानी काम, काम वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे वो ब्रेन का हो यानी माइंड का हो, या बॉडी का शारीरिक यानी मैनुअल लेबर आप कोई काम कर रहे हैं, और या फिर मेंटल आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, इज बेनिफिशियल, कोई भी काम है वो बेनिफिशियल है, वो लाभकारी है, एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्यवर्धक है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। काम जो है चाहे वो ब्रेन का हो और चाहे बॉडी का, काम हमेशा जो है बेनिफिशियल होता है और हेल्थ गिविंग होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। इससे स्वास्थ्य खराब नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य और मेंटेन रहता है। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, हु कैन वर्क विद ए स्टडी एंड काम कंसिस्टेंसी, और वह व्यक्ति जो, यहां से एडजेक्टिव क्लॉज है, हु कैन वर्क, जो काम कर सके, किस चीज के साथ, विद ए स्टडी एंड काम कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये नाउन है, काम एडजेक्टिव है, स्टडी एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है। एक स्थिर और शांत, लगातार जो है दृढ़ता के साथ, और क्या करके, फ्री फ्रॉम ऑल केयर एंड वरी, और सारी तरह के जो है केयर यानी चिंता और जो है संताप से मुक्त होकर के, तो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के, तनावों से मुक्त होकर के, और लगातार बिल्कुल स्थिर मन से, शांत मन से जो है जो काम करता है, ऐसा व्यक्ति, यहां द मैन, ऐसा व्यक्ति। अब ये द मैन का यहां वर्ब आया, एक्कम्प्लिसेस, ऐसा व्यक्ति पूरा करता है, फॉर मोर, अपेक्षाकृत ज्यादा काम, कंपैरेटिव डिग्री है, फॉर मोर अपेक्षाकृत ज्यादा काम, किस व्यक्ति की तुलना में, देन द मैन, उस व्यक्ति की तुलना में, किस व्यक्ति की, हु इज ऑलवेज हरीड एंड वरीड, जो व्यक्ति जो है हमेशा आपाधापी में रहता है, हड़बड़ी में रहता है, एंड वरीड माने जो है तनाव में रहता है या परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। तो क्लियर हुआ मेरे ख्याल से ये लाइन, थोड़ा थोड़ा ये कठिन लाइन, यहां से स्टार्ट होकर के एंड तक ये एक ही सेंटेंस है, यानी काम, ये नाउन हो गया सब्जेक्ट के रूप में। अब काम, वेदर ऑफ, ये वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, वेदर और से जोड़ा गया है, वेदर और जो है ये कोरिलेटिव है, काम चाहे वो ब्रेन का हो अथवा बॉडी का हो, यानी माइंड का काम हो, पढ़ाई लिखाई का, या कोई मैनुअल लेबर हो, मान लीजिए गड्ढा खोदने का काम, मिट्टी ढोने का काम, इज बेनिफिशियल, कोई भी काम हो इज बेनिफिशियल, वो
लाभदायक है और हेल्थ गिविंग, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए, एंड कंजंक्शन से दोनों तरफ जो है एडजेक्टिव है, वो बेनिफिशियल है और हेल्थ गिविंग है, स्वास्थ्यवर्धक है। एंड द मैन, और वह व्यक्ति हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम कंसिस्टेंसी, और जो व्यक्ति काम कर सके, यानी जिस व्यक्ति का नेचर ऐसा है कि काम कर सके विद स्टडी माने एंड काम, लगातार, कंसिस्टेंसी माने लगातार शांत मन से और बिल्कुल दृढ़ता के साथ जो है, और सारे प्रकार के तनावों से मुक्त हो करके ऐसा व्यक्ति जो है, जो इस तरह का काम करता है, अकम्प्लिशेस, वह निश्चित रूप से पूरा करता है कहीं अपेक्षाकृत ज्यादा काम, किसकी तुलना में, देन द मैन, उस व्यक्ति की तुलना में। यहां से फिर एडजेक्टिव क्लॉज, हु इज ऑलवेज हरीड एंड वरीड, हरीड एंड वरीड ये एडजेक्टिव है, ऑलवेज एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन, जो हमेशा आपाधापी में रहता है, हड़बड़ी में रहता है, और यह तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, व्यग्रता में रहता है। तो कहने का मतलब यह है, रिजल्ट इसका एंड रिजल्ट ही आया कि कभी भी ओवरवर्क जो है हमें जो है हमारे स्वास्थ्य को गिराता नहीं है। हम 10 घंटे काम करें, 12 घंटे करें, 14 घंटे काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम कैसे किया जाए वो तरीका जो है राइटर ने यहां हमें बता दिया है कि अगर हम इस तरह से काम करते हैं, मान लीजिए कि बेवकूफी भरे तरीके से हम जो है अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से, काम करने का हमें वो मैनर नहीं पता है, हड़बड़ी में, आपाधापी में, तो जरूर हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। और यही उसने पाया अधिकतर केसेस में। अगर हमको काम करने का तरीका आता है, हम शांत मन से, धैर्य से, बिल्कुल जो है लगातार स्थिर मन से काम करते रहते हैं और कोई भी तनाव नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा काम क्वालिटी भी बढ़ेगी और काम का क्वांटम भी बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा सा मोटिवेशनल जो है पैसेज भी है, और साथ साथ ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप रैप अप करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपको ये हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जो है इसको अपने फ्रेंडों को, ताकि जो है चैनल ग्रो हो। थैंक यू वेरी मच।